लोगों ने बाबा जी की मज़ार शमशान घाट में ही बना दी। बाबा जी जिस औरत को अपनी माँ कहते थे उसे सपने में दर्शन दिए और कहा, मेरी मज़ार वहाँ क्यों नहीं बनाई जहाँ मैंने कहा था। माता ने कहा, सरकारी लोग आपत्ति कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, मेरे जितने भी कपड़े और वस्तुएं तुम्हारे घर पड़ी हैं उन्हें एक घड़े में डालकर वहाँ रखो और वहाँ भी मेरी जगह बनाओ, मैं खुद देखता हूँ कौन हटाता है। ऐसे ही हुआ और वहाँ भी बाबा जी की जगह बनाई गई जहाँ बाबा जी खुद चाहते थे। इस जगह को आज हम डेरा बाबा मुराद शाह जी कहते हैं। बाबा मुराद शाह जी की सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वे भी उन्होंने फाड़ दी थी, मगर उनके भाई ने उस फोटो को जोड़कर दोबारा रखा था। बाबा शेरे शाह जी की दरगाह भी पंजाब हिंदुस्तान में फिरोज़पुर के पास है। लाडी साईं जी बाबा मुराद शाह जी के भतीजे थे, जिनको बाबा मुराद शाह जी ने खुद चुना था। उनका नाम विजय कुमार भल्ला था और लाडी साईं नाम उनके मुर्शद ने उन्हें दिया था। उनके मुर्शद थे बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी। लाडी साईं जी का जन्म 26 सितंबर 1946 को हुआ था और उनकी उम्र सिर्फ 14 वर्ष की थी जब बाबा मुराद शाह जी ने शरीर छोड़ा। जैसे फ़कीर ने कहा था, इस ख़ानदान में दो भगवान का नाम लेने वाले पैदा होंगे, तो पहले हुए बाबा मुराद शाह जी और दूसरे हुए साईं लाडी शाह जी। एक बार की बात है, साईं जी अपनी बुआ के पास कुछ दिन रहने के लिए राजस्थान गए हुए थे और बुआ जी बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक उनकी आवाज़ बदल गई। पहले तो बच्चों को मजाक लगा कि साईं लाडी शाह जी की आवाज़ बदल गई। फिर उन्होंने बुआ जी को बुलाया तो उन्होंने देखा कि बाबा मुराद शाह जी के जैसी आवाज़ आ रही थी। कहते, बहन मेरी मज़ार सूनी पड़ी है, लाडी को कल सुबह पहली गाड़ी में बिठा देना और वापस भेज दो। लाडी साईं जी वापस नकोदर पहुँचे और खुद ही मज़ार की तरफ चले गए। उनका शरीर तप रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे शरीर में से आग निकल रही है और कह रहे थे, मुझे फ़कीर बनना है, मुझे फ़कीर बनना है। जब उन्हें घर लेकर आए तो उन्हें बुखार हो गया। साईं जी के पिताजी बाबा मुराद शाह जी के बड़े भाई थे। बाबा मुराद शाह जी की तस्वीर के पास गए और कहने लगे, आप ये लड़का लेना चाहते हैं तो ले लो, पर इसे ठीक कर दो। तस्वीर में से आवाज़ आई, लाला मैंने कहा था ना, उस दिन देखूंगा तुम्हें मारते हुए जिस दिन तुम्हारे बेटे तुम्हारे सामने फ़कीर बनेंगे। अब नहीं मारना तूने। उनके भाई ने कहा, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ करिए, अब ये लड़का आपका है। साईं जी ने ठीक महसूस किया और सो गए। कुछ साल बीते, साईं जी जवान हुए। कहते हैं, भगवान की राह पर चलने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुरु बिना गातनी ते शाह बिना पातनी। बाबा मुराद शाह जी की पूरी कृपा और शक्ति थी साईं जी के साथ, लेकिन उसको जागृत करने के लिए एक सच्चे सतगुरु की ज़रूरत थी। साईं जी गुरु की खोज के लिए घर से निकल गए। साईं लाडी शाह जी कई जगह गए, कभी काशी, कभी हरिद्वार और एक बार उन्होंने गात्रा भी गले में डाला। बहुत ढूंढा पर कोई ऐसा ना मिला जो तीसरी आंख खोल सके। फिर एक दिन साईं जी बापू ब्रह्म जोगी जी के डेरे नकोदर में पहुँचे। बापू जी गुग्गा जाहर पीर जी के साधना करते थे। गुग्गा जाहर पीर को पूरी तरह पूर्ण थे। वो खुद गुग्गा जाहर वीर पीर जी के ही अवतार थे। साईं जी उनके डेरे जाकर दूर बैठ गए। बापू जी ने लाडी कहकर आवाज़ लगाई, पास बुलाया और पूछा, मुराद शाह बनेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बनूंगा। बापू जी बोले, ठीक है, अब तुझे मुराद शाह बनाकर ही भेजेंगे, और कहा, जाओ अपनी माँ से भी आशीर्वाद ले आओ, क्योंकि फ़कीरी तब तक हासिल नहीं होती जब तक माँ उसे खैर न डाले। जब साईं जी अपनी माँ के सामने आए तब उन्होंने जोगी जैसा भेष बनाया हुआ था। माँ के लिए वे कितना मुश्किल समय रहा होगा, जिसका बेटा हमेशा के लिए पराया हो जाना था और कभी दोबारा घर नहीं आना था। पर फिर भी माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, जा बेटा, अपनी बाप की पगड़ी को दाग मत लगाना, फ़कीरी करनी है तो करके दिखाना, क्योंकि फ़कीरी करनी कोई खेल नहीं। बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी ने साईं जी को अपना मुरीद बना लिया और अपने पास ही रख लिया। बापू जी ने रोज़ इम्तिहान लिए, साईं जी को पक्का करते गए। बापू जी के पास एक और बच्चा भी रहता था जिसका नाम था मोहन, जो उनका रिश्तेदार था। मोहन भी उनका मुरीद बनना चाहता था
और उनकी पीढ़ी में आगे चलना चाहता था। पर चलता वही है जिसे गुरु खुद चुने और जिसका गुरु के लिए पूरा समर्पण हो। बापूजी रोज़ अपने शरीर पर दवाई लगाते थे, क्योंकि एक बार बापूजी ने अपने आप को आग लगा ली थी। जब उन्हें विवाह के लिए जोर लगाया गया था तो बापूजी अक्सर आवाज़ लगाकर मोहन और साईं जी को पास बुलाते। पहले मोहन को पूछते, तू कौन है? मोहन कहता था, मैं आपका बच्चा हूँ। उसमें रिश्तेदारी का घमंड था। बापूजी कहते, फिर ये दवाई जो हाथ पर लगी है इसको चाट के दिखाओ। मोहन डर जाता और मना कर देता। बापूजी फिर साईं जी को पूछते, लाडी तू कौन है? साईं जी कहते, मैं आपके दर का दरवेश, आपके दर का कुत्ता। बापूजी कहते, फिर ये दवाई चाट। साईं जी ने चाटने लग जाना। साईं जी कहते थे कि मैंने पहली बार आइसक्रीम तब खाई थी और मेरे को आइसक्रीम का स्वाद आया करता था। अक्सर जब भी साईं जी बापूजी के डेरे से बाहर जाते तो उनकी आज्ञा लेकर जाते। जब वापस आते तब बाहर आकर एक आवाज़ देते, बापू मैं आ गया। जब तक बापूजी ने आ जाओ अंदर नहीं कहना तब तक साईं जी डेरे के बाहर खड़े रहते। फिर चाहे रात हो जाए या सवेरा, चाहे एक दिन बीत जाए या दूसरा, चाहे तीसरा दिन बीत जाए। कभी कभी बापूजी गर्मियों के दिनों में लकड़ी की सीढ़ी छत से लगा लेते और नीचे रेत बिछवा देते। रेता गर्मी के कारण गर्म होता था। फिर उन्होंने पहले मोहन को आवाज़ लगानी और पूछना, मोहन तू कौन है? मोहन ने कहना, आपका बच्चा बापूजी। और बापूजी ने कहना, फिर सीढ़ी चढ़, पर उल्टी चढ़नी है, मतलब पहले पैर और फिर सिर। मोहन ने कहना, बापूजी मैं गिर जाऊंगा, और मना कर देना। फिर बापूजी ने साईं जी से पूछना, लाडी तू कौन है? साईं जी ने कहना, आपके दर का दरवेश। फिर बापूजी ब्रह्म योगी जी ने कहना कि ये सीढ़ी चढ़नी है लेकिन उल्टी। साईं जी ने पहले अपने गुरु बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी को माथा टेकना, फिर पौड़ी के पीछे से टांगे फंसा फंसा कर चढ़ने लग जाते। जब ऊपर तक पहुंच जाते तब बापूजी लात मारते और साईं जी रेत पर गिर जाते। जब साईं जी उठने लगते तो बापूजी कहते, पड़ा रह। साईं जी अपने गुरु की आज्ञा समझकर लेटे रहते। लोगों को देखकर जुल्म लगता था, पर साईं जी को ऐसा लगता था जैसे वे ठंडे घास पर पड़े हों। ये फ़कीर की मौज थी, ये बापूजी की मौज थी। लोगों को लगता था कि गर्म रेता पे लेटे, पर साईं जी को पता था कि मैं ठंडी घास पर लेटा हुआ हूँ। ये गुरु की मौज थी। साईं जी एक बड़े जैलदारों के परिवार से थे और एक बार गुरूर में आकर वे किसी से ये बात कह बैठे। तब बापूजी ने चौंक में कांच की बोतल पत्थर पर मारी, कांच बिखर गया। बापूजी कहते, चल लाडी आज तेरा नाच देखें। लोगों ने बापूजी से माफ़ी देने के लिए प्रार्थना की, पर बापूजी बोले, मैं इसमें से जैलदारी की बू निकाल रहा हूँ, इसका घमंड निकाल रहा हूँ। साईं जी ने हुक्म माना और नाचते रहे। नाच नचाने वाला भी कैसा होगा और नाचने वाला भी कैसा होगा। उस कांच के छोटे छोटे बारीक बारीक कण हो गए जब साईं जी उसके ऊपर नाचे। गुरु अगर जहर भी दे तो करो शुक्राना, कोई अपना समझ कर ही तो सजा देता है। फ़कीरी बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में से एक ही गुरु के रास्ते पर संपूर्ण चल सकता है, और जो चल जाता है वे सब पा जाता है। ऐसे ही समय निकलता रहा। एक बार साईं लाडी शाह जी की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो गई और एक डॉक्टर उनका चश्मा बनाने के लिए आ गया। बापूजी ने डॉक्टर को कहा, मशीन बाहर ले जाओ, ये आँख यार की है, उसकी मर्जी है इसे देखने दे, उसकी मर्जी है इसे अंदर से देखने दे। साईं जी ने ऐसी निभाई अपने मुर्शद के साथ कि शायद ही आज के ज़माने में कोई निभा सके। एक बार सर्दियों की बात है, सुबह 5 बजे बापूजी ने साईं जी से पूछा कि कहीं आसपास गन्ने भी होते हैं क्या, आज खाने का दिल है। साईं लाडी शाह जी ने एक पतला सा चोला डाला हुआ था। सुबह 5 बजे सर्दियों के दिन थे। साईं जी उसी समय पैदल बाहर निकल गए और बहुत दूर तक खेतों की तरफ चले गए। कुछ घंटों के बाद ठंड से ठिठुरते हुए गन्ने लेकर वापस लौटे। बापूजी ने साईं जी को गर्म चाय पिलाई और आराम करने को कहा। फिर कुछ दिन बाद बापूजी ने एक दिन के लिए बाहर जाना था। वे देखना चाहते थे कि जिस तरह साईं जी उनके सामने उनकी बात मानते हैं, क्या उनके सामने ना होने पर भी उसी तरह रहते हैं कि नहीं। दरबार में एक जगह कीड़े मकोड़ों का ढेर लगा हुआ था। बापू ब्रह्म योगी जी ने हाथ से छोटा सा इशारा उस तरफ किया और कहा, बैठो मैं आता हूँ।
साईं जी ने देखा उस तरफ तो कीड़े हैं, लेकिन वे वहीं पर बैठ गए और पूरा दिन बैठे रहे जब तक बापूजी वापस नहीं आए। जब बापूजी ब्रह्म योगी जी महाराज जी वापस आए तो उन्होंने साईं जी को गले से लगा लिया। कहा जाता है कि गुरु अपने मुरीद को सुई के नक्के में से भी निकालता है, तब जाकर मुरीद भगवान का रुतबा पाता है। ऐसे नहीं बन जाता कोई साईं। साईं लाडी शाह जी 16 साल बापूजी के पास रहे और उनकी संपूर्ण आज्ञा का पालन करके उनके सबसे प्यारे बन गए। एक बार बापूजी ने ज़मीन के 30 फुट नीचे कुआं खुदवाया, उसमें बैठने की जगह बनवाई। उन्होंने पहले मोहन से पूछा, कुएं में बैठेगा? मोहन तो पहले ही इस तरह के कामों से डरता था, उसने मना कर दिया। जहां गुरु पर भरोसा हो वहां डर नहीं रहता। ये इम्तिहान कोई जुल्म के लिए नहीं बल्कि परख के लिए होते हैं। फिर साईं लाडी शाह जी से पूछा, कुएं में बैठेगा? साईं जी ने कहा, जी हाँ बैठूंगा। बापूजी ने कुएं में सबसे नीचे साईं जी को बैठाया और 20 फुट पर खुद बैठे और ऊपर से कुआं बंद कर दिया। कुछ दिन बीच में ही रहे, फिर बाहर निकले। फिर बापूजी अकेले ही कुएं में बैठ गए और ऊपर से बंद कर लिया। दिन निकलते रहे, बापूजी बाहर ना आए। फिर कुछ महीने निकल गए पर बापूजी बाहर ना आए, पर साईं जी बापूजी को याद करते रहे और उसी तरह अनुशासन से रहते जिस तरह बापूजी ब्रह्म योगी जी के सामने रहते थे। 1.25 साल बाद बापू ब्रह्म योगी जी महाराज बाहर निकले। उस दिन मेला लगा हुआ था।